वो एक महान माता जी थे। वैसे तो दुनिया की हर माँ महान होती है, माँ के जैसा कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं हो सकता, लेकिन ये दुखद समाचार सुनकर सबको कष्ट हुआ, प्रॉब्लम हुई। और जिस प्रकार मोदी साहब ने हमेशा माता और पुत्र के संबंध को पूरी दुनिया में दर्शाया, कितना आदर मान सम्मान सेवा भाव वो माँ का करते थे और माँ भी उनकी कितनी चिंता करती थी। आज हर एक भारतवासी को पीड़ा है, तकलीफ है। कविंदर गुप्ता जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। एक शोक की लहर पूरे भारत में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? ये स्वाभाविक बात है कि वो केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा थी। और जिस हिसाब से उन्होंने एक ऐसा हीरा पैदा किया जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए सही साबित हो रहा है, तो खास करके मोदी जी का आज जिस प्रकार से चाल चलन सरकार में है वो साफ जाहिर होता है कि माता जी ने शौचालय नहीं देखा, माता जी ने पढ़ाई नहीं की और माता जी ने चूल्हे पर आग जलाई। आज उन्हीं पूरे भारत की जो माताएं हैं उनको अपना समझ करके उसी प्रकार से सरकार को ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। बड़ी शोक की लहर, हर कोई अपने तरीके से श्रद्धांजलि जो है दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे आज इस दुख की घड़ी? देखिए, आज पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं, उनको श्रद्धांजलि प्रकट कर रहा है। जैसे आपने देखा कि उनकी माता श्री ने अपना पूरा जीवन जो है अपने परिवार के लिए समर्पित किया और वही संस्कार लेके प्रधानमंत्री जी आगे चले और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित किया, इस देश की जनता के लिए समर्पित किया। यही हम उनसे सीखते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी उन्हीं रास्तों पे चलें। तो आज इसी कड़ी में हम भी अपनी श्रद्धांजलि उनकी माता श्री को देते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जैसा सादा जीवन उन्होंने व्यतीत किया, उनको भगवान को चरणों में जगह मिलेगी और भगवान उनकी पूरे परिवार को इस सदमे से बाहर निकलने की ताकत है। जिस तरह माता हीराबेन जी, नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, हर इंसान वो होता है उसको माँ से प्रेरणा मिलती है और माँ उनको जीने की प्रेरणा देती है। वही प्रेरणा उस माता हीराबेन जी ने नरेंद्र मोदी जी को सादगी की दी है। जिस तरह उनका संस्कार के बाद उन्होंने कहा कि अपने काम पे लौट गए नरेंद्र भाई मोदी जी, कि ज़्यादा वो नहीं किया। इसलिए जैसे शहीद भगत सिंह जी जब शहीद हुए तो उनको प्रेरणा उनकी माता विद्या देवी से मिली थी। जब छत्रपति शिवाजी जी ने देश के लिए संघर्ष किया तो उनको जो प्रेरणा मिली थी वो उनकी माता जी जीजाबाई से मिली थी। महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त राजा को प्रेरणा उसकी माई जयवंता बाई ने दी थी। तो इसी तरह जो माता हीराबेन जी हैं उन्हीं का भी नाम इतिहास में रहेगा, जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक शिकस्त आदमी को, बच्चे को जन्म दिया। आज वो देश का प्रधानमंत्री है। मुझे लगता है जो संस्कार दिए हैं वो माता हीराबेन जी ने दिया। हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। जिस प्रकार से सुबह उठते ही इतना दुख भरा एक समाचार मिला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी माता श्री का जिस प्रकार देहांत की सूचना मिली, सारा देश शोकाकुल उस वक्त हो चुका था। और जो रिश्ता था उनके अंदर प्रेम का, जिस प्रकार से वो अपनी माता के पास जाते थे चुनाव जीतने के बाद भी, और जो संस्कार उनको माता जी से मिले थे, गरीब अवस्था में भी उन्होंने जिस प्रकार से पालन पोषण करके अपने पूरे परिवार को जो संस्कार दिए, बिना शौचालय के जो घर था उन्होंने पूरे देश भर को उस लिए शौचालय अपनी माँ से सीखा कि किस प्रकार बिना घर जो शौचालय होता है किस प्रकार वहाँ पर जीवन व्यतीत किया जाता है। कि माता श्री जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के माध्यम से, सर्व शिक्षा के माध्यम से पूरे देश की बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने योजना देकर विद्या देने की कोशिश की, ये कहीं ना कहीं उनकी माँ के भी जो संस्कार था, जब उन घर पे आना 2, 4, 5 रुपये देने, उनको आशीर्वाद देना, जो सिंपल सिटी के साथ उनका परिवार रहता था और पूरा परिवार एक घर का प्रधानमंत्री होने के नाते भी उनके आसपास भी कहीं ना उनके भाई ना भतीजे। और आज सुबह भी जब हमने देखा संस्कार हुआ
कोई सिंपल सा संस्कार सिर्फ अपना और उनका परिवार गया प्रधानमंत्री का, ये सब बातें आने वाले समय में मेरे को लगता है कि पूरे देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए मानो एक ये सब बातें आदर्श लेकर चलनी चाहिए हम लोगों को कि जो हमारी संस्कृति है, सामान्य रहना, सामान्य जीवन जीना, देश की सेवा करना, आज ये सब बातें आज उनके संस्कार से, उनके जाने के बाद भी मोदी जी ने जो आज मैसेज दिया है, उसके साथ ही वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए जिस प्रकार संस्कार के बाद कार्य में चले गए, ये सब बातें हम सबको लेकर चलनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारा देश और तरक्की करे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारी और मजबूत हो।